नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में एक व्यवस्था लागू थी और उस व्यवस्था का नाम था जीरो फीस। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं पर एडमिशन लेते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है शेड्यूल्ड कास्ट का, तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए और उसके अलावा आप आवेदन करिए और काउंसलिंग कराइए। अगर आपका नाम आता है तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए और आपका जीरो फीस पर एडमिशन हो जाता था। आप आराम से पढ़िए, आपको हॉस्टल मिल जाते थे और इससे बहुत बड़े स्तर पर हजारों की संख्या में दलित छात्रों का बहुत बड़े स्तर पर जो है उनका विकास हुआ, उत्थान हुआ, आगे बढ़ने का मौका मिला। और उसी में से एक मैं भी हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा भी जीरो फीस पर एडमिशन हुआ। मैंने भी मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली और उसके बाद जो है मुझे अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने का मौका मिला, रहने का, लखनऊ में। तो इस तरीके के बहुत बड़े स्तर पर लोग लाभान्वित हुए और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को फायदा मिला। हालांकि इसके बाद मैं हैदराबाद चला गया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने मास कम्युनिकेशन में फिर से एक और डिग्री ली। तो उसके अलावा मैं दक्षिण भारत में कई साल तक रहा। तो लेकिन लखनऊ में उस समय जो 2007 से 12 के बीच में बहन जी की जो गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटियों में जो दलित छात्र जो है उनकी दस्तक देखने को मिली। बहुत बड़े स्तर पर लोग लाभान्वित हुए और आज उसी का नतीजा है कि जो जीरो फीस वाली सिस्टम था, जीरो फीस वाली व्यवस्था थी, उसका फायदा उठा करके बहुत बड़े स्तर पर दलित छात्र आगे बढ़े। कुछ सरकारी नौकरियों में गए, कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में गए, कुछ मेडिकल एजुकेशन में गए, कुछ इंजीनियर बने, कुछ आईएएस प्रशासनिक सेवा में गए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों को इसका लाभ मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो जीरो फीस वाली व्यवस्था है, जीरो फीस वाला सिस्टम है, ये जब से उसके बाद सपा की सरकार आई और फिर भाजपा की सरकार आई, तो ये जो जीरो फीस वाली व्यवस्था है ये लड़खड़ाने लगी है और इसमें बहुत सारे दांव पेच लगा दिए गए, बहुत सारी पेचीदियां लगा दी गई हैं, बहुत सारी शर्तें, टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए हैं। तो इसका फायदा बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं उठा पाते हैं, नहीं उठा पा रहे हैं और अब इसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। अब तो व्यवस्था हालात ये हो गई कि सरकार कहती है कि जीरो फीस के नाम पर बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लेते हैं। फीस के चक्कर में बहुत सारे फर्जी एडमिशन हो जाते हैं और इस वजह से फर्जी एडमिशन के चक्कर में फर्जी विद्यार्थियों को दिखा दिया जाता और उनकी फीस कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले ले लेते हैं। अब इस तरीके की चीजें जो है सामने, इस तरीके के पहलू आने लगे हैं। खैर, ये तो सरकार का काम है, ये तो सरकारी मशीनरी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो चेक करे फर्जीवाड़ा किस तरीके से रोका जाए। लेकिन इसकी आड़ में दलित छात्रों का भी बहुत बड़े स्तर पर दमन उत्पीड़न हो रहा है। कई सारे छात्रों की जो है जीरो फीस नहीं मिल पा रही है और फीस का रीएम्बर्समेंट मतलब क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब जाहिर सी बात है, कॉलेज ने एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ले लिया, अगर जो है फीस प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पा रही है तो उसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ रही। अब छात्र पढ़ाई करने के बजाय समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी का दफ्तर में कब मिलेगा, जन सुनवाई कब करेगा, कब बैठेगा, अपनी शिकायत वो लेकर के कब जाएंगे, फरियाद कब सुनेगा, छात्रवृत्ति कब जारी होगी, स्कूल को कब मिलेगी छात्रवृत्ति। तो छात्रों के साथ ये जो छात्रों का दौड़ भाग और स्कूल में जो टोका टाकी वाला सिस्टम चल रहा है, अब इससे दलित छात्रों के सामने अपने आप में बड़ी समस्या पैदा हो गई कि ये जो सरकारी व्यवस्था, सिस्टम की खामी है, इसका खामियाजा भुगतें या फिर अपनी पढ़ाई करें, उनकी तरक्की रुक रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इन्हीं सब चीजों में अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय जो है ये गवर्नमेंट का जो है टॉप प्रियोरिटी की यूनिवर्सिटी है और ये विश्वविद्यालय जो है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत बड़े स्तर पर रुचि लेते हैं। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये जो विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, न सिर्फ ये यूनिवर्सिटी बल्कि इससे दर्जनों की संख्या में जो कॉलेज हैं वो एफिलेटेड हैं, अटैच हैं और इसमें हजारों की संख्या में जो है छात्र पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक मामला बहुत गंभीर आया है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से और एक तो इस यूनिवर्सिटी के और इससे अटैच जो कॉलेजेस वगैरह, डिग्री कॉलेजेस वगैरह हैं, यहाँ पर 3,500 छात्रों की, दलित छात्रों की, छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति जो है वो अधर में अटक गई है। और अब आप ये सोचिए, 3,500 दलित छात्र मतलब 3,500 दलित परिवार जो है अब पिस रहे हैं कि बच्चों की छात्रवृत्ति कब मिलेगी, स्कूल में पैसा कब आए, तो छात्र जो है सुकून से पढ़ाई कर सके, जिससे कि वो आगे आने वाले जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके।
अब सफलता मिलनी तो दूर, लेकिन पहले जो सरकारी सिस्टम में खामी है पहले इससे निपट लिया जाए, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ये ना सिर्फ ये तो एक यूनिवर्सिटी का है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में इस तरीके की चीजें आए दिन अखबारों में आती हैं। अच्छा, अखबार में क्या है, एक पन्ने में कॉलम में छोटी सी खबर आई और ये जो है उसके बाद खाना पूर्ति करके खबर जो है वो अगले दिन बदल जाती है। तो लेकिन ये जो दिक्कतें हैं लोगों की, ये नहीं बदल रही है। दिक्कतों ने जो है वो स्थायी रूप से घर बना लिया है। और इस मामले को लेकर के बहन जी ने बहुत गंभीरता दिखाई। उन्होंने पूरा एक पन्ने का ट्वीट किया है और योगी सरकार को एक तरीके से कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दिया है और अपील भी की है कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से देखे और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करे। और बहन जी ने इस मामले को बहुत ज्यादा इसमें गंभीरता दिखाई, सीरियसनेस दिखाई है। बहन जी ने जो ट्वीट किया है, पहले तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं। बहन जी ने लिखा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंध कई जिलों के दर्जनों कॉलेजों को हजारों SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर अब तक सही से समय पर निपटारा नहीं होने के कारण उनके भविष्य के आधार में लटकने के खतरे से लोगों को में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय या जिला प्रशासन द्वारा भी इस संबंध में बार बार पत्राचार के बावजूद लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग स्तर पर असंवेदनशीलता व लापरवाही बरतने का परिणाम है कि लगभग 3,500 दलित छात्र व छात्राओं के शिक्षण जीवन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से ही अलीगढ़ का राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, इसके सुचारू संचालन में भी सही रुचि लेकर खासकर हजारों दलित छात्र छात्राओं की इस गंभीर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी तत्काल जरूर निकालें, ऐसी उम्मीद है। तो ये बहन जी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस मामले की जो है बहन जी ने अपील भी की है सरकार से कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान निकाला जाए। अब लेकिन एक चीज यहां और महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने असीम अरुण का नाम सुन रखा होगा। ये वही असीम अरुण है जो कानपुर में पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इस समय मौजूदा सरकार में वो समाज कल्याण मंत्री भी हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो समाज कल्याण मंत्री हैं और शेड्यूल कास्ट से आते हैं, काफी पढ़े लिखे और कमिश्नर रह चुके हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में उनका नाम है। तो एक दलित परिवार से होने के नाते मुझे लग रहा है जो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हैं उनको भी दलित छात्रों का दर्द समझना चाहिए। अच्छा, ये पूरा एक जगह का, एक यूनिवर्सिटी का, एक कॉलेज का मामला नहीं है, 2 4 10 छात्रों का मामला नहीं है, कई जिलों के हजारों SC ST के छात्रों से जुड़े कि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो उम्मीद है कि इसको योगी सरकार भी काफी सीरियसली लेगी और जो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी भी इसमें काफी ज्यादा गंभीरता दिखाएंगे। लेकिन ऐसी एक धारणा भी है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि जब जब बहन जी किसी दलित उत्पीड़न से जुड़े मामले पर गंभीरता दिखाती, वो ट्वीट करती हैं, तो सरकार इसको सीरियसली लेती है। तो मुझे भी उम्मीद है कि सरकार इसे सीरियसली ले। इस मामले में राजनीति, धरना प्रदर्शन, हो हल्ला, हंगामा होने के बजाय अगर सरकार इसको बहुत गंभीरता के साथ इस समस्या का सोल्यूशन निकाल ले तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात होगी। तो देखना है बहन जी ने ट्वीट किया है, सरकार इसको कितनी जल्दी, कितनी सीरियसनेस के साथ, संवेदनशीलता के साथ सरकार इसको सुलझाती है। इंतजार रहेगा। इस खबर में जो भी अपडेट होगा आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड जो दर्जनों कॉलेजेस वगैरह हैं, यहाँ पर जो हजारों दलित छात्र छात्राओं SC ST की जो स्कॉलरशिप फंसी पड़ी है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर आपको जन सरोकार से जुड़ी हुई लगती है तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।